नमस्कार, आप देख रहे हैं SSN 24 न्यूज। बिहार में पिछले 5 दशक से भी ज्यादा समय से कुछ ऐसी बातों चर्चाएं होती है चुनाव के पहले और चुनाव में फिर वही जातिवाद, धर्मवाद, भाई भतीजावाद शुरू हो जाता है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, विकास और बाढ़, सुखाड़, इन मुद्दों पर चर्चाएं होती है, लेकिन चुनाव के समय में फिर सबका सब धरा रह जाता है। अपराधी मुक्त बिहार और न जाने क्या क्या बातें होती है, लेकिन सबके सब धरे रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं उच्च न्यायालय पटना के अधिवक्ता सत्येंद्र जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी स्वागत। क्या बिहार में जाति के ऊपर उठकर विकास पर वोट होगा? अभी रिसेंटली पटना में, बांकीपुर में 35 वर्षों के बाद जाति और धर्म पर चुनाव नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन और चरित्र को लेकर के सामने मुद्दा बना करके ये चुनाव लड़ा गया। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? बगैर जाति धर्म के भी चुनाव हो सकता है। ये बांकीपुर का इलेक्शन ये बता रहा है, पूरे प्रदेश में ये बात हो सकती है। फ्री बिजली, पेंशन बढ़ोतरी, यूट्यूबरों को 10,000 से 1 लाख रुपया देने जैसे मुद्दों पर ही वोटिंग होंगे, या यही विकास है या केवल चुनावी लॉलीपॉप? ये तात्कालिक कुछ देर के लिए होगा। ये सब मुद्दे अस्थायी नहीं हो सकते। ये अस्थायी सलूशन समस्याओं का नहीं है। ये तात्कालिक है, लोगों को कुछ धरा देना। लेकिन ऐसे चीजों पर भी पार कर जाता है चुनाव। जैसे बिहार में 10,000 जो बिजनेस करने के नाम पर, रोजगार करने के नाम पे 2 लाख देने की बात थी, 10,000 दे करके चुनाव तो पार कर लिया गया। लेकिन 2 लाख तो किसी को नहीं मिल रहा है। एक भी नहीं कहीं हुआ कि हाँ उनको 2 लाख का रोजगार करने के लिए मिला हो। 2 लाख क्या? जबकि 1 करोड़ 21 लाख लोगों को ये मिलने वाला था। इतने लोगों को मिला 10-10 हजार। इतने लोगों को 10-10 हजार मिला बिहार में 2025 में चुनाव के पहले। लेकिन जिन्होंने 2 लाख देने की बात कही थी, वो खुद बिहार से पलायन कर गए। नहीं, एक व्यक्ति विशेष को क्यों लेकर के चल रहे हैं कि देने के लिए किया था? भाई, पूरा एनडीए ये काम की थी। एनडीए की सरकार थी, उस सरकार और एनडीए का जमायत है। एनडीए ने ये स्वीकार किया था देना। एक व्यक्ति विशेष का देना नहीं था इसमें। तेजस्वी यादव, निशांत कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान जैसे नेताओं के ही बल पर बिहार का विकास हो पाएगा, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत? व्यक्ति विशेष के बल पे कोई विकास नहीं होगा। जब तक पॉलिसी उस ढंग की नहीं बनेगी, विकास नहीं हो पाएगा। देखिए, आप अगर याद करेंगे श्याम जी, तो यहाँ पर पॉलिसी बनी मनरेगा का। लोगों को साल में 100 दिन कम से कम रोजगार देने का। उस रोजगार के माध्यम से देश का बहुत सारा विकास हुआ। एक पॉलिसी हुआ कि सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये सब योजनाएं चला करके विकास के बहुत सारा काम हुए। प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये पॉलिसी बना। लेकिन उसके जो कोई ना कोई खास नेता होंगे जिन्होंने इस सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अब ऐसा होते जा रहा है कि एक व्यक्ति का चल रहा है कि वही सब कर रहा है। ऐसा अपने यहाँ तो एकल सिस्टम है नहीं, यहाँ तो फेडरल सिस्टम है। भाई, कई स्टेट है तब केंद्र है।
यहाँ एमपी चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तो चुने नहीं जाते हैं। लेकिन अब तो पिछले कई बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि पहले होता था पार्टी की सरकार, उसके पहले होती थी राज्य या केंद्र की सरकार, उसके बाद होने लगी पार्टी की सरकार, अब तो व्यक्ति की सरकार होने लगी। नहीं, अभी भी पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर 2019 में आप देखते 2024 में नारा लगा नहीं, आप कि अब की बार मोदी सरकार। नहीं, वो लगाने दीजिए, लेकिन आप देखते हैं बहुत सारे स्टेटों में जो चुनाव होता है और चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर कोई और होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ फलने चीफ मिनिस्टर होंगे चुने जाएंगे। तो बीजेपी जो चेहरा दिखा के बात करती है वो भी कई तो हर जगह मोदी का ही दिखाया जा रहा है। बीजेपी भी चेहरा दिखा के जो बात करती है वो भी कई स्टेटों में अपना चीफ मिनिस्टर का चुनाव तो अलग से किया। तो ये नियमतः कहीं नहीं है, व्यवहार में भी आधे अधूरे होते हैं, कहीं लिया जाता है उसको कभी नहीं लिया। क्या बाढ़, पलायन, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी बिहार के राजनीति पर हावी हैं या नहीं? नहीं, ये सब मुद्दे हावी नहीं हैं। बिहार में आज भी धर्म, जाति, रिजर्वेशन, इन्हीं सब चीजों पर हावी है। लेकिन ये रिसेंटली बांकीपुर चुनाव में ये मिथक टूटा है और इससे देखने से ये उत्साह बनता है कि नहीं, प्रदेश में सही मुद्दों को सामने रख करके और लड़ा जा सकता है और ये ट्रेंड बदल सकता है। जात और धर्म के आधार पे जिन लोगों की राजनीति थी उन लोगों की राजनीति पस्त हुई है। बिहार के युवाओं को प्रत्येक चुनाव में ये कहा जाता है कि इतनी नौकरियां दी जाएगी, इतने रोजगार दिए जाएंगे। ये नौकरियां मिलती है या केवल सरकारी नौकरी का सपना दिखाया जाता है? कि देश में केवल सपना दिखाया जा रहा है, मिलेगा कहाँ से? मिलेगा नहीं, रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। जहां पर जिस देश में सरकारी फील्ड के 94,000 से 1 लाख स्कूलें बंद हो जा रहे हो, कितने इंडस्ट्रीज बंद हो गए, जहां अमेरिका जैसे देश से ये अलायंस हो, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट हो कि 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा का माल जो है इंपोर्ट करेंगे हम, तो क्या होगा? कल कारखाने जो हैं मीडियोकर क्लास के वो सब बंद ही ना होंगे, बंद होना है। क्या आपको लगता है कि वहां पे पेपर लीक आजकल प्रचलन में है। कोई सरकारी एग्जाम होते हैं और उसके पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो नीट का हो, बीएड का हो, जो भी हो। तो इसके लिए सिस्टम जिम्मेवार या सरकार? इसके लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेवार, इसलिए कि सरकार में बैठे हुए बहुत ही जिम्मेवारी वाले पदों पर लोग जो हैं वो इसको एक धंधा बना लिए हैं। हजारों करोड़ रुपया इसके माध्यम से वो कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिम्मेवारी पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, जब भगवान श्री राम के खजाने की जब नहीं रह गई, वहां जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वही लोग डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। अब सोचिए ना, कल्पना कीजिए कि जहां पर 1600 कैमरे लगे हुए हों और वर्षों से जहां लूट चल रहा हो, 1600 कैमरे लगे, 1600 कैमरे मंदिर में लगे हुए हैं कि एक पिन भी नीचे गिरे तो पता चल जाए कौन उठा रहा है, कौन किससे गिर रहा है। इतने इंतजाम है। वो 1600 कैमरे कहाँ हैं? कैमरा रह करके ही क्या करेगा जब वही चलाने वाले कैमरे, वही संचालित करने वाले सारे वही लोग वही ले जा रहे हैं, तो कौन देखेगा? नहीं देखेगा। अभी चंपत राय ने एक बड़ी बात कही है कि यह जो चोरी हुई वह अखिलेश यादव तक कैसे पहुंच गया। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, तो उनको आश्चर्य, वो भी पेपर लीक के तरह लीक हो गया। उनको आश्चर्य होना चाहिए। उनको लगता होगा कि हम जो चोरी कर रहे हैं वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा, यानी पेपर लीक की तरह वो भी लेकिन लीक चोरी में अकेले ना है, कई लोग शामिल हैं, तो कोई ना कोई इधर उधर बतावेगा, बतावेगा ना, बतावेगा, कैसे नहीं बतावेगा। कहाँ जांच हो रहा है प्रॉपर वे में? जांच नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है, उसको लिपापोती किया जा रहा है। यहाँ जांच एजेंसियां जो है वही
सब ये धंधा करवाने में लगा हुआ। जैसे बिहार का एक मामला, आप नीट एग्जाम के पेपर लीक में संजीव मुखिया को यहाँ की पुलिस ने, एनडीए की सरकार है बिहार में ना, यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में रखा, चार्जशीटेड किया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई क्लोजर लगा दिया, कह दिया कि ये नहीं किया है। अच्छा। वो भी एनडीए की सरकार के मातहत है। आजकल तो चुने भी जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये सीबीआई के जो चीफ वगैरह हैं, उसमें जो पहले प्रोविजन था उसको खत्म करके अब सरकार के पूरे ग्रिप में रह गया है, यही चुन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसे कई योजना बिहार में भी चल रहे हैं, लेकिन क्या बिहार में स्टार्टअप और बिजनेस का माहौल बना है? मेरा इतना उम्र हो गया कि मैं दूसरे लोगों का भी शासन देखा हूँ और 36 वर्षों से गैर कांग्रेसियों का भी देख रहा हूँ। कम से कम 10 साल पहले कांग्रेस वालों का 80 से लेकर के और 90 तक, 90 के बाद गैर कांग्रेसियों का उत्तरोत्तर गिरावट आ रहा है, कहीं कोई सुधार नहीं है। भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण करते जा रहा है। कांग्रेस के जमाने में अगर कांग्रेस के जमाने में अगर कोई भ्रष्टाचार में पकड़ाता था तो सबसे ऊपर के जो पौदान पर बैठा हुआ था वो उसे बचाता नहीं था, बल्कि उसको पकड़ाने देता था, ये देखा जाता था। बाद के दिनों में तो ऊपर वाला बचाने में उसको लग जाता है, और यही हो रहा है देश भर में। क्या है भाई, ऊपर स्तर से बचाया जा रहा है। कहीं कोई आप किसी भ्रष्टाचार में देख रहे हैं कोई गिरफ्तारी हो रही है, कोई में सजा हो रही है? 12 वर्षों तक एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में शासन हो रहा है या 20 साल हो रहा है, क्यों नहीं भ्रष्टाचार हुआ? आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्यों नहीं पकड़ करके उसको कन्विक्ट किया गया? जांच एजेंसियों का काम क्या है? जांच उजागर करना, उसके आधार पे कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगा। तो जांच एजेंसी इसका मतलब काम नहीं कर पा रही है। भाई, आतंकवादी आरडीएक्स 350-300 केजी ले आए, ये पता आपको कैसे नहीं चल रहा है? जबकि आपको पाकिस्तान में जो अंदर हो रहा है सो पता चल जा रहा है, ये क्यों नहीं पता चल रहा है? स्किल इंडिया के बाद भी बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों? स्किल इंडिया में श्याम जी गजीब है, एक आदमी 4-4, 5-5 स्टेट में एक ही दिन इंस्पेक्शन कर लेता है। कौशल विकास के जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उसमें एक ही फोटो कई स्टेट में लग जाता है कि लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये मजाक बन गया है। कहाँ हो गया? क्या होगा? नहीं कुछ होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा, सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत सुधरी है? अभी हाल में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिन पूरा करने का जश्न मनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान आईजीएमएस के डायरेक्टर फर्जी तरीके से अपने बेटे के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया, जिसको मानी सीबीआई कि हाँ गलती हुई है, और तब एफआईआर दर्ज की। मैं कंप्लेनेंट हूँ। उस कंप्लेन के आधार पे 1 साल से ज्यादा हो गए, कहाँ जांच है? और वो व्यक्ति वैसे ही डायरेक्टर के पद पर बैठा हुआ है। उनके इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन पेपर लीक हुए एग्जाम में, पीजी के एग्जाम में, एमबीबीएस के एग्जाम में। आयुष्मान भारत योजना के तहत लूट हुई फंड की, और ये सब संस्थान वे लोग कह रहे हैं कि ये सब अनियमितता हुई है। तो अनियमितता करने वाले अधिकारी अभी तक जेल में क्यों नहीं है? और वो व्यक्ति अभी तक बैठा हुआ है डायरेक्टर के पद पर। तो ये कैसे माना जाए कि इनका बढ़िया काम हो रहा है? जो फर्जी तरीका के फर्जी वाड़े से सर्टिफिकेट, इतना ही नहीं, सर्टिफिकेट बनवाया, सर्टिफिकेट फिर कैंसिल करवाया, उस आदमी ने कैंसिल करवाया, और अपने बेटे का जिस श्रेणी में नहीं होना चाहिए उस श्रेणी में करवा दिया। जैसे ईडब्ल्यूएस के
ईडब्ल्यूएस के जगह पे ईडब्ल्यूएस के में किसका होना है? जिनका जिनका दूसरे किसी जगह रिजर्वेशन का नहीं है, यानी जो दलित वाले रिजर्वेशन में नहीं है, जो पिछड़े वाले रिजर्वेशन में नहीं है, वही एलिजिबल हैं। और इनके बेटे का हो गया, जो बाद में फिर कैंसिल भी हुआ। तो इतनी सारी गड़बड़ी जो सारे सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो पर भी डायरेक्टर नहीं है। अभी बिहार में हेल्थ यूनिवर्सिटी है, जिसके गवर्नर, जिसके चांसलर हैं चीफ मिनिस्टर, और उसके एक्टिंग वाइस चांसलर हैं। और ये क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति 10-10 मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ है, स्टाफ नहीं, वो फैकल्टी है, मेंबर, वो पढ़ाने वाला प्रोफेसर है। एक व्यक्ति 10 मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, और इनके द्वारा जांच करवा करके मान्यता दी गई है। पैसे लेकर के और जांच करवा और उसको मान्यता दे दी गई। होटल में कहीं चल रहा है, कहीं कहाँ चल रहा है, कोई फैकल्टी नहीं है। किसानों को एमएसपी मिल रहा है या केवल वादे? किसानों को बाध्य हो करके व्यापारियों के हाथे सस्ते दामों पर अपने धान, गेहूं, अनाज बेचने पड़ रहे हैं। इसलिए कि वो व्यापारी पैक्स वगैरह वाले कहते हैं कि सरकार ने तो 18% खरीदने की इजाजतें दी है, तो आपका कहां से खरीदेंगे? वो जो खरीदता भी है तो उन व्यापारियों के माध्यम से ही कम रेट पे खरीदता है, असो करता है उधर की। हाँ भाई, और ये सारे जानकारी में है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी जानकारी में है, उनकी जानकारी में है, ये सब जानकारी में है लूट खसोट। अपराध कम हुए हैं या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? अपराध कहाँ कम हुए हैं? कई दिन हुआ है, अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के यहाँ ग्रिल के सब कटर से काट करके उनके यहाँ डकैती कर ली गई। इतना ही नहीं, अगल बगल में 4-5 और घरों में काट करके डकैती कर ली गई। भाई, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो जिनको वायु श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ था, जरूर कुछ न कुछ ऐसी स्थिति थी, तब न उनको वायु श्रेणी का सुरक्षा मिला हुआ था, जिसको हटा लिया गया। हमें तो संदेह लग रहा है कि कहीं उस चोरी डकैती के बहाने कुछ मारने उड़ने की, जान की क्षति पहुंचाने की तो नहीं इरादा था। ये हो सकता है, बड़ी गंभीर बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। शिक्षा ऋण जो वित्त विभाग से दिया जाता था बिहार में, उसको 4 लाख से 2 लाख कर दिया गया। और जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए देने की बात हो रही। क्या सरकार चाहती है कि हमारे जो पढ़ने वाले युवा हैं वो पढ़े नहीं, रील बनाए? हाँ, ये बात सही है, चाहती है सरकार। ये तो देश की सरकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप देख रहे हैं ना कि मीडिया कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। आप निकालिएगा तो देखिएगा कि किसी में 100 करोड़ अगर फंड है तो पता चला कि प्रचार पर ही 90 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 10 करोड़ भी योजनाओं पर खर्च हुआ कि ना हुआ। भरत भूषण तिवारी की हत्या हो गई, सुनने में आया है कि 84 करोड़ रुपए का मिट्टी भरना था, मिट्टी नहीं भराया, इस बात का वो उजागर कर रहा था लड़का, तो उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करवा दिया गया जो लोग लूट में शामिल थे। अब तो बरसात आ गया, बाढ़ आ गया होगा, मिट्टी भराया न भराया वो चला गया। तो इस तरह से लूट तो हो ही रहा है ना। एक आखिरी सवाल है, अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, व्यवहारिक में यहाँ नहीं होना है। हम अगर कोई आदेश देना चाहेंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, हम क्या करेंगे? क्या करेंगे श्याम जी? हम बैठेंगे सारे पदाधिकारियों को बुला करके, और कोई अगर आदेश करेंगे तो आदेश का नोटिफिकेशन नहीं होगा, टाइम खत्म हो जाएगा। सर कहेगा कि ये प्रावधान है, ये प्रावधान है, ये कमेटी कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें तय होगा, इसमें होगा, ये करते करते खत्म हो जाएगा। ये फिल्मों में है एक दिन में श्याम जी,
व्यवहार में नहीं है किसी सरकार के लिए। देखिए, मैं एक घटना बता रहा हूं। मोरारजी देसाई से इस प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर मिलने गए जब वो प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कोई देश में नया आयाम ले आइएगा, वो सुधरेगा? तो उन्होंने कहा कि नया आयाम क्या ले आएंगे, मेरे पास क्या कोई जादू का छड़ी है जो घुमा देंगे सब ठीक हो जाएगा? हम नहीं कर सकते हैं। तो कहे कि क्यों? तो मेरे घर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में चोर सब भरा हुआ है। उन्होंने पूछा कि आप जानते हैं कि चोर है? तो हाँ जानते हैं। तो फिर पकड़वाते क्यों नहीं है? तो क्या पकड़वाएंगे, कोशिश करेंगे पकड़वाने का तो रात में ही मेरा गला दबा के हत्या कर देगा। और ये सत्य साबित हुआ 84 में। इस देश की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी की उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो गार्ड है उसी ने हत्या कर दी ना। तो ये हालात है। एक व्यक्ति सब बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता है, उसको लोग बदल देंगे। आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।